राइट। चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या होता है जी? चाइल्ड स्मगलिंग। सो इंडिया में हर साल बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं गायब, राइट। बहुत सारे तो मिलते नहीं है, और कुछ मिलते हैं तो कोर्ट में जो कन्विक्शन रेट है ऐसे केसेस का वो भी बहुत कम है। सो बिटवीन April 2024 and March 2025, 53,000 children were rescued from child labor, trafficking, kidnapping across India. So children जो हैं, just like women, they are one of the most vulnerable sections of Indian population or any society, right? अब child trafficking क्या है कि बच्चा उठा लेना for sexual exploitation, for beggary, भीख मंगवाने के लिए, बेचने के लिए बच्चे को, कि किसी के पास बच्चा नहीं है उसको बेच दिया, तो बेगिंग कार्टल्स चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों के लिए बच्चों को उठा लिया जाता है और वो बच्चे कभी मिलते नहीं है वापस, जो मिलते हैं उनके केसेस रिजॉल्व नहीं हो रहे। अब इंडिया में बहुत सारी पॉलिसीज हैं, इंडिया में भी हैं, लाइक इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट है, भारतीय न्याय संहिता की धारा लगाई जाती है, पॉक्सो एक्ट है अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है बच्चों के साथ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है कि अगर बच्चे को रिकवर कर रहे हैं तो किस तरीके से उसकी देखरेख की जाएगी। Right, so all these acts they are in place, but still this thing is happening. और हम जानते हैं कि अगर सरकार बता रही है कि 53,000 बच्चों को उन्होंने चाइल्ड लेबर से निकाला है, ट्रैफिकिंग से, सो कितने के बच्चे तो आपको रोज देखते हैं चाइल्ड लेबर करते हुए, तो उनको कौन ही निकाल रहा है। तो सिमिलरली ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी, इन सब कामों में भी बच्चों का इस्तेमाल करवाया जा रहा है देश के अंदर, राइट। इंटरनेशनल अगर बात करें, पलेर्मो प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज आपके मेंस क्वेश्चन में अगर ये आ जाए तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये किसके ऊपर क्वेश्चन है। समटाइम्स दिस हैपेंस। सो यूनाइटेड नेशंस प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्संस, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इनके बीच में ट्रैफिकिंग ज्यादा होती है, आदमियों की ट्रैफिकिंग कम होती है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया कि भारतीय न्याय संहिता है, इमोरल दिस ट्रैफिक प्रिवेंशन, ट्रैफिकिंग मतलब तस्करी, मानव तस्करी, भारतीय न्याय संहिता की धारा है, पॉक्सो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, दिस इज जुवेनाइल जस्टिस, दिस इज पॉक्सो। सो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है बहुत सारी, बट दीज जजमेंट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, जो ऑलरेडी लॉज हैं इनको अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए। और ये तो इतनी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, बच्चे जिनको पता ही नहीं उनके साथ कब कहां क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से लेके फिंगरप्रिंट्स, राइट, एवरीथिंग कैन बी मॉनिटर्ड। अगर जो हमारी पुलिस फोर्सेस हैं वो करना चाहें तो, अगर ये प्रायोरिटी है, अगर ये पॉलिटिकल प्रायोरिटी है सरकारों की, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बच्चे जो हैं वो वोट बैंक नहीं है। And there is utter lack of sensitivity in the country among police forces and administration. टीवी वाली सीआईडी को ये केस देना चाहिए, वो उठा लेते हैं, राइट, बिल्कुल सही बात है। तो जितने रैकेट्स उठते हैं उनमें से कहीं ज्यादा नहीं उठते, राइट। नेक्स्ट टाइम यू ऑल्सो गिव समथिंग टू अ बेगर, तो शायद आप भी इनडायरेक्टली भिखारी को भीख देके कंट्रीब्यूट कर रहे हो इन क्राइम सिंडिकेट्स के अंदर, तरस नहीं कर रहे, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना।